नमस्कार। ओम जन्मबंध विनिवृत्ति कारणं ब्रह्मसूत्रमिदमुद्बभौ यतः श्रोत्रिचित्तकमलैकभास्करं बादरायणं ऋषिं नमामि तं। सूत्राभिप्रायसंवृत्त्या स्वाभिप्रायप्रकाशनात् व्याख्यातं यैरिदं शास्त्रं व्याख्येयं तन्निवृत्तये। मित्रों, आज मैं ब्रह्मसूत्र पर भास्कर का जो भाष्य लिखा गया है उसके बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। भास्कराचार्य जी का समय मध्य 8वीं शताब्दी से मध्य 10वीं शताब्दी के मध्य आचार्य दासगुप्त ने स्वीकार किया है। भास्कर भाष्य शंकराचार्य के बाद अपना स्थान ग्रहण करते हैं और भास्कर भाष्य ने जो ब्रह्मसूत्र पर अपना भाष्य लिखा है वह भेदाभेदवाद परक है, अर्थात भेद और अभेद दोनों को भास्कर ने अपने सिद्धांत में स्वीकार किया है। ब्रह्मसूत्र पर भेद और अभेद इसको स्पष्ट करते हैं। भेद और अभेद ब्रह्म का जीव के संबंध में है, अर्थात सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भास्कर ने जगत का स्वरूप क्या स्वीकार किया है। भास्कर ने सर्वप्रथम अपने दूसरे सूत्र ब्रह्मसूत्र के जन्माद्यस्य यतः में जगत की उत्पत्ति भी स्वीकार की है और फिर तीसरे अध्याय में वे जगत का अनादित्व भी स्वीकार करते हैं, अर्थात यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतियों से हमें जगत की उत्पत्ति समझ में आती है। और तृतीय अध्याय में वे संसार को अनादि कहते हैं। उसके पीछे वे कारण देते हैं कि जो जीवों के पूर्व अगर हम संसार का अनादित्व स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे हमें, अगर संसार का अनादित्व नहीं होता तो संसार में हमें सभी चीज़ें एक जैसी दिखाई देती, लेकिन जो विचित्रता हमें संसार में दिखाई देती है उसके आधार पर भास्कर ने जगत को अनादि स्वीकार किया है, क्योंकि जीवों ने अनेक पूर्व जन्म ग्रहण किए हैं और पूर्व जन्मों में उनके अनेक कर्म हुए हैं। उनके आधार पर सभी जीवों की जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न है, विचित्र है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इस प्रकार वे अनादि स्वीकार करते हैं जगत का। तो इसके बाद हम भेद और अभेद पर विचार करते हैं। भेद अवस्था वह अवस्था है जब ब्रह्म प्रलय के उपरांत संपूर्ण जगत को और जीवों को अपने में समाहित कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है। यह स्थिति है अभेद की स्थिति, अर्थात इसमें जीव और जगत ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं। वहाँ एकमात्र एक तत्व ब्रह्म ही अवस्थित रहता है। यह है अभेद की स्थिति। लेकिन जब पुनः जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिए ब्रह्म पुनः सृष्टि उत्पन्न करता है और स्वयं को जगत में परिणमित करता है, स्वयं को जगत में बदल देता है, स्वयं जगत में बदल जाता है, जगत रूप हो जाता है, तो वह स्थिति भेद की स्थिति कही जाती है। अर्थात वहाँ वह अचेतन रूप में जगत में स्थित होता है और स्वयं भी चेतन रूप से स्थित रहता है। यह भेद की स्थिति है। इसमें वह जगत में अपने को बदल देता है, लेकिन तदपि बदलने पर भी वह जगत के दोषों से संलिप्त नहीं होता। इस प्रकार यह भेद की स्थिति भास्कर ने अपने ग्रंथ में स्वीकार की है। और भास्कर ने 3 ग्रंथ लिखे, जिसमें ब्रह्मसूत्र भाष्य उनका प्रमुख ग्रंथ है और उनका पूरा दर्शन भेदाभेदवाद से नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार
आज मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया आचार्य भास्कर के भेदाभेदवाद सिद्धांत का, और आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा प्रयास रुचिकर लगेगा, पसंद आएगा। धन्यवाद।